और कोरोना के साथ साथ एक और चुनौती जिसका सामना दिल्ली कर रही है वो है प्रदूषण। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। जावड़ेकर ने कहा कि पराली जलाना बंद हो गया है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अभी गंभीर है। जावड़ेकर ने केजरीवाल सरकार से सीपीसीबी द्वारा भेजी गई शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। कोरोना काल में दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बड़ा बयान दिया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पराली जलना बंद हुई है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में अभी भी प्रदूषण की समस्या गंभीर बनी हुई है। इसी के साथ पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली सरकार को पर्यावरण के मोर्चे पर काम करने की नसीहत दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि पराली का जलना बंद हो गया है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अब भी गंभीर है। साथ ही प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार से सीपीसीबी द्वारा शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने की भी अपील की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि बायोमास और कचरा जलाने, अनुचित अपशिष्ट निपटान, निर्माण नियमों का उल्लंघन, कच्ची सड़कों और धूल संबंधी कई शिकायतें मिली हैं, जिनसे प्रदूषण बढ़ता है। इस दौरान जावड़ेकर ने कहा कि शीर्ष प्रदूषण निगरानी निकाय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने दिल्ली सरकार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों के बारे में शिकायतों पर त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक नोटिस भी जारी किया है। दिल्ली सरकार और सभी एजेंसीज को हरकत में आना चाहिए, क्योंकि अब पराली का जलना जैसे हमेशा अनुभव आता है 60 दिन 65 दिन चलता है, लेकिन बाद में जो प्रदूषण है उसको एनसीआर को ही निपटाना पड़ेगा। और इंडस्ट्री में टायर का पायरोलिसिस होता है, टायर जलाया जाता है, ये भी देखना सभी सरकारों का काम है। इसलिए दिल्ली सरकार को आज सीपीसीबी ने एक नोटिस जारी करके कार्रवाई की मांग की है। जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। पराली जलाना बंद हो गया है, लेकिन दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अब भी बेहद खराब श्रेणी में है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सीपीसीबी की 50 टीमें हर दिन दिल्ली एनसीआर का निरीक्षण करती हैं और संबंधित एजेंसियों को शिकायतें भेजती हैं और अवलोकन प्रस्तुत करती हैं। अभी कुछ काम हुए हैं और कुछ काम बाकी हैं, इसलिए सीपीसीबी ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर भेजी गई शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा है। सीपीसीबी की 50 टीमें रोज पूरे दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में जाती है और वहां जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं और शिकायत मिलती है वो संबंधित एजेंसियों को देती है। लेकिन फिर भी कुछ काम होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया है और नोटिस के तहत जो बायोमास बर्निंग होता है, कचरा कहीं जलाया जाता है, कचरे का निष्पादन ठीक नहीं होता, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट पे जो नियम लागू है उसका पालन नहीं होता, और अनेक इंडस्ट्रियल इस्टेट में रोड्स अनपेव्ड है, इंडस्ट्रियल इस्टेट में धूल बहुत उड़ रही है। ये जो प्रदूषण के कारण है उस पर तुरंत कार्रवाई करें और जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं जो हम दिल्ली सरकार को फॉरवर्ड कर रहे हैं उसका भी संज्ञान और एक्शन तुरंत ले। जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली सरकार और सभी संबंधित एजेंसियों को अब त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पराली जलाना अब बंद हो गया है। सीपीसीबी ने दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी कर टायर पायरोलिसिस, टायर और अन्य कचरे को जलाने से होने वाले प्रदूषण को लेकर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। जाहिर है दिल्ली में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की समस्या भी बढ़ जाती है। हर बार इसके लिए पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि पराली जलना बंद हो गया है। दिल्ली में प्रदूषण के लिए अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं। इसको लेकर एक नई बहस छिड़ती दिख रही है। कैमरामैन विद्याब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।